हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। तो ओपन विथ कोड, टर्मिनल नहीं, ओपन विथ कोड करना था। ठीक है, सो ये वाला मेरा फोल्डर मैं VS कोड के अंदर ओपन करके यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट 2.html। ठीक है, हो गया। यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा देता हूँ, हो गया। और यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता है H1 कोडिंग। ओके, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र के अंदर। ठीक है सर, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स हमने आगे CSS के अंदर भी देखे थे। ठीक है, और अगर आपको और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पता है तो वहाँ पर भी वेरिएबल्स होता है। तो वेरिएबल होते हैं हमारे कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, समझ सकते हो एक कंटेनर है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कंटेनर से जो अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। अब उसका यूज़ कैसे करना है, उसकी सिंटेक्स क्या है, ठीक है, वो काम में क्या आता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्रिप्ट लगा देंगे, स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम वेरिएबल को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट ले ली। अब मुझे आउटपुट के लिए तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए तो, बट यहाँ पर मुझे बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, जैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे तीन तरीके से बन सकते हैं। एक तो हो गया हमारा लेट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 89। ठीक है, फिर उसके बाद एक वैर कीवर्ड होता है, फिर उसके बाद मैं लिखूँगा स्ट्रिंग इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दूँगा हेलो। ठीक है, पूरा स्ट्रिंग नहीं लिखते, str लिखते हैं। ओके, और एक होता है हमारा कॉन्स्ट कंटेनर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे कोडिंग। ठीक है, तो देखो मैंने तीन चीज़ें लिख दी। अब इसको हम आउटपुट अभी के लिए हम देखने वाले हैं कंसोल के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ console.log, और इसके अंदर लिख देता है num। ठीक है, और इसको मैंने ओपन तो करके रखा था। इसका मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ। देखो कंसोल कैसे चेक करना है, अगर आपको नहीं पता कंसोल के बारे में थोड़ा सा भी, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर इंस्पेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मुझे कंसोल का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको पहले नीचे की तरफ ले लेता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन दिख गया था, तो मैं कंसोल में जा रहा हूँ और यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल रहा है। देखो 89, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसोल के अंदर लिखा था नम, तो नम के अंदर क्या था 89, तो यहाँ पर मुझे 89 मिल गया। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे str लिख दूँ, सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हेलो लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कंटेनर कर दूँ तो भी मुझे यहाँ पर कोडिंग लिखा हुआ मिल गया। सो अभी एक क्वेश्चन होगा कि यार हमें अगर वैल्यू ही सेव करवानी है, ठीक है, अगर मुझे ये वैल्यू ही सेव करवानी है तो मैं क्यों लेट का यूज़ करूँ, क्यों वैर का यूज़ करूँ, क्यों कॉन्स्ट का यूज़ करूँ? तो ये तीन अलग अलग चीज़ें क्यों एक ही में हम यूज़ नहीं कर सकते? ठीक है, तो तीनों का वैसे तो अलग अलग काम नहीं, तीनों का काम एक ही रहता है वेरिएबल बनाने के लिए, पर तीनों की अलग अलग खासियत है। ठीक है, जैसे मतलब वैर की तो कोई खासियत नहीं, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, इज्जत भी नहीं अभी के लिए। तो वैर कीवर्ड था हमारा सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूज़ करते थे, बट जब से हमारी ES6 वर्जन आया तब ये दो नए कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि हमारा लेट और कॉन्स्ट। तो यार इन दोनों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम वैर से ही नहीं बना रहे? ठीक है, तो वैर कीवर्ड था कि जो ब्लॉक स्कोप को सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, अब ब्लॉक स्कोप क्या होता है वो भी हम देखने वाले आगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बोलता हूँ कि ये ब्लॉक स्कोप सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए कॉन्स्ट और लेट को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद हम वैर को जैसे भूल ही गए। ठीक है, बहुत ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, हम लेट और कॉन्स्ट से ही हमारा काम करा लेते हैं। तो अभी बात रह गई लेट और कॉन्स्ट की, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों दो अलग अलग हमारे पास दो अलग अलग कीवर्ड्स आए, क्यों हम लेट से ही नहीं किए या फिर क्यों कॉन्स्ट से ही नहीं किए? सर लेट का सिंपल मीनिंग होता है कि वेरिएबल बनाओ लेट की मदद से, और कॉन्स्ट होता है हमारा कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए, कि भाई अगर ऐसा कोई वेरिएबल है जिसके अंदर हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है आगे जाके, ठीक है, तो हम कॉन्स्ट की मदद से बनाएंगे। जैसे कंटेनर है, उसकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता, अब वो कैसे नहीं कर सकता वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे वैर की। अब मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा ब्लॉक बन गया, और इसके अंदर मैं करता हूँ console.log। ओके, मुझे लिखना ही पड़ेगा, शॉर्टकट क्यों नहीं है, लॉग, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं अगर str लिखता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ,
तो देखो पहले मैंने हेलो str मतलब किया था, तो str के अंदर हेलो लिखा था, तो मुझे हेलो लिख के मिल गया। अब अगर मैं ये वैर है, ठीक है, उसको मैं उठाकर यहाँ पर ला देता हूँ तो भी सेम आउटपुट मिलने वाला है, बट मैं बाहर का जो कंसोल है उसके अंदर मैं str करता हूँ। देखो तो ये जो str है वो कहाँ पे बनाया हमने, ब्लॉक के अंदर बनाया, और मैं बाहर की तरफ यूज़ कर रहा हूँ, तो भी ये यहाँ पर मुझे हेलो लिखा हुआ मिलने वाला है। देखो पहला अंदर की वजह से है, ये दूसरा वाला बाहर हमने लिखा है उसकी वजह से है। तो यार ये क्या होगा, जब आप बहुत सारा कोड लिख रहे हो तब ना आपको ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमारा जो कोड है ये ब्लॉक के लिए ही सीमित हो, उसके अंदर ही हमारे वेरिएबल्स बनाए वो उसके अंदर ही यूज़ हो, ठीक है। तो वायर की मदद से अगर बनाए ना हमने, तो वो बाहर की तरफ भी यूज़ होने वाला है। तो यार ऐसा हो सकता है कि हम भूल गए कि भाई हमारा वेरिएबल ब्लॉक के अंदर था या फिर बाहर की तरफ था, ठीक है, कि हमें अलग अलग मतलब सेम नाम से अलग अलग वेरिएबल्स, सेम नाम से हमें मल्टीपल जगह पर वेरिएबल बनाया तो ब्लॉक का यूज़ करता है। तो वैर ये प्रॉब्लम आती थी प्रोग्रामर्स को, ठीक है, तो उसी की वजह से हमने लेट का यूज़ करने का शुरुआत किया। सो ये जो हमारा वैर था उसको सिंपल मैं लेट में कन्वर्ट कर देता हूँ और अभी मैं सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे एक ही आउटपुट मिला, क्या बोला कि हेलो। वो क्यों मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पर अंदर की तरफ लिख के रखा था इसलिए। बट नीचे की तरफ एक एरर आ गई, देखो रेफरेंस एरर str इज नॉट डिफाइंड। ये क्यों हुआ, क्योंकि console.log हमने str किया, अब str तो कहाँ पर है, ब्लॉक के अंदर है, तो बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो यार ये लेट जो हमारा वो ब्लॉक स्कोप को सपोर्ट करता है। अब समझो कि मैंने यहाँ पर लेट नाम से बना देता हूँ, ठीक है, वेरिएबल लेट str इक्वल्स टू ओके लिख देता हूँ। अब देखो दूसरी बारी मुझे ओके मिलेगा, तो यार मैंने सेम नाम लिया, देखो ऊपर की तरफ भी और यहाँ पर भी, तो मैं ब्लॉक के अंदर और ब्लॉक के बाहर दो अलग अलग यूज़ कर सकता हूँ। सपोज कि यहाँ पर मैंने ब्लॉक नहीं लिया होता तो क्या होता, तो यहाँ पर पहले ही एरर आ जाती कि str हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ये पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, सो ये चीज़ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेट और वैर के दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉन्स्ट को भी लेट की जगह पर ले सकते हो, सेम ही डिफरेंस रहेगा अगर वैर को कंपेयर करें हो तो। बट अभी हमारी बात रह गई कॉन्स्ट एंड लेट की, ठीक है। सो मैं उससे पहले उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों ही हमारे ब्लॉक्स को सपोर्ट करता है, तो फिर डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल। तो वो क्या होता है, तो देखो मैंने यहाँ पर console.log करवाया str को, ठीक है। सो मैंने str को कंसोल करवाया, तो यहाँ पर मुझे सिंपल आउटपुट ओके लिखा हुआ मिल जाने वाला है। अगर मैं चेंज करूँ कि str इक्वल्स टू कोडिंग लिख देता हूँ, फिर सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पर कोडिंग लिखा हुआ आ गया। तो हमने ये चीज़ क्या की, अगर मैं यहाँ पे दूसरी बारी लेट लिखूँ तो नहीं चलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इसलिए तो लेट नहीं, बट मैं डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ कि str की वैल्यू को चेंज कर दो, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम ओवरराइड कर सकते हैं। बट अगर मैं इसकी जगह पर कंटेनर लिख देता हूँ, ठीक है, और हम देखते हैं, तो देखो मुझे कोडिंग लिखा हुआ मिल रहा है क्योंकि मैंने कंटेनर के अंदर लिख के रखा था। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो देखो कोडिंग मुझे लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। पर अगर मैं उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ कि कंटेनर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता है हेलो, ठीक है, फिर मैं सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो यार ये क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले ये भी देख लेते हैं, कॉन्स्ट का यूज़ दूसरी बारी करता हूँ तो भी ये बोल देगा कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो कॉन्स्ट का तो नहीं करना, लेट के जैसे ही वर्क करेगा। बट हमने यहाँ पर उसको वैल्यू को चेंज करना चाहा, तब ये क्या हो गया, तब तो यहाँ पर बोल रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि भाई आप कांस्टेंट वेरिएबल में फिर से असाइन नहीं कर सकते। अब यार इसका यूज़ ही वही है कांस्टेंट वेरिएबल का, कि अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू चेंज ना होए मेरे, ठीक है, गलती से भी फिर से चेंज ना हो जाए आगे कोड में, क्योंकि बहुत सारा कोड जब लिखना रहता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो तब हम कांस्टेंट का यूज़ करने वाले हैं, तब हम कॉन्स्ट से वेरिएबल बनाने वाला है कि जिसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी, तो हम कॉन्स्ट से बना लेंगे, एकदम सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यार ये तीन चीज़ होती है हमारे, तीन तरह के वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स एक ही तरह के होते हैं, बट ये तीन तरीके से हम बना सकते हैं। तीनों का काम, तीनों में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो यार इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।